तो एक बार फिर से जय हिंद सभी को। तो आज मैं आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं जो है आपका ब्रेन ड्रेन। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और काफी सेंटर्स पर ये पूछा जा चुका है और कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि जो सेंटर है उस पर कई बार इसको पूछा जा चुका है। ठीक है ना, तो चलो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या होता है ये। चलो, तो पहले मैं आपको अपनी भाषा में बता देता हूँ ये होता क्या है ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन का मतलब होता है कि आपका जो कौशल होता है, जो टैलेंट होता है वो पलायन कर जाए। जैसे मान लो कोई हमारे देश में पढ़ा, डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, या डॉक्टर जो बनने के लिए पढ़ाई की, इंजीनियर बनने के लिए पढ़ाई की, साइंटिस्ट बनने के लिए पढ़ाई की और अच्छे वो बन भी गए। अब उनको क्या है लगा दूसरे देशों में यहाँ से अच्छी सैलरी मिलेगी, यहाँ से अच्छा लाइफ स्टाइल वगैरह मिलेगा, तो वो दूसरे देश में चले गए। तो इस चीज को बोलते हैं हम ब्रेन ड्रेन। ठीक है ना, तो चलो समझते हैं इसको। ब्रेन ड्रेन मीन्स, ब्रेन ड्रेन का जो मतलब है वो ये होता है when talented and educated people like doctors, engineers and scientists etc leave their home country to work in another country। जब जो जो कुशल व्यक्ति होते हैं, टैलेंटेड व्यक्ति होते हैं, एजुकेटेड शिक्षित व्यक्ति होते हैं, जैसे कि डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं या वैज्ञानिक वगैरह हैं, वो अपने खुद के देश को छोड़ देते हैं, होम कंट्री यानी खुद के देश को छोड़ देते हैं दूसरे देशों में काम करने के लिए, तो इसको बोलते हैं ब्रेन ड्रेन। दिस यूजुअली हैपेंस बिकॉज दे गेट बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज। और ये अक्सर कर क्यों होता है, क्योंकि उनको लगता है कि उनको बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटी यानी नौकरी के अवसर मिलते हैं और अच्छी सैलरी मिलती है या फिर बेहतर लाइफस्टाइल मिलती है विदेश में, ऐसा उनका सोचना होता है। हकीकत हाँ ऑब्वियसली होता है, ज्यादातर ऐसा ही होता है, उनको ऑफर वहां से अच्छे मिल जाते हैं विदेशों से, क्योंकि उनको क्या है ना तो एजुकेशन देनी होती है ना ट्रेनिंग देनी होती है, ट्रेंड और एजुकेटेड व्यक्ति मिल जाते हैं, सिर्फ सैलरी देनी होती है। ठीक है, इट इज अ सीरियस इशू फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। और जो विकासशील देश हैं उनके लिए ये क्या है, एक सीरियस मुद्दा बना हुआ है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। चलो तो आगे देखते हैं। अब हम पॉइंट वाइज देखते हैं कि कैसे आपको पॉइंट रखने हैं। ठीक है ना, चलो तो पहला पॉइंट है फ्रेंड्स, द मेन कॉजेस ऑफ ब्रेन ड्रेन आर लैक ऑफ प्रॉपर जॉब अपॉर्चुनिटीज। जो मुख्य कारण है ब्रेन ड्रेन के वो क्या क्या है, जो प्रॉपर जो नौकरी के अवसर हैं उनकी कमी, लो वेजेस सैलरी की कमी मतलब कम पैसा मिलता है, एंड पुअर वर्किंग कंडीशंस। और जहाँ जो वर्किंग कंडीशंस होती हैं, जो काम करने के हालात होते हैं वो खराब होते हैं इन द होम कंट्री, खुद के देश में। समटाइम्स कभी कभी पीपल ऑल्सो मूव बिकॉज ऑफ करप्शन। और कभी कभी लोग इसलिए भी चले जाते हैं क्योंकि उनको करप्शन, उनको लगता है कि यहाँ पे करप्शन है, भ्रष्टाचार है, इनस्टेबिलिटी है मतलब अस्थिरता है, किसी चीज की कोई पक्की नहीं कह सकते ये कब तक चलेगी, स्थिर नहीं है। और बेटर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज अब्रॉड, या इसलिए भी चले जाते हैं कि उनको विदेश में क्या है बेहतर शिक्षा के जो अवसर हैं वो मिलते हैं। तो ये एक अच्छा पॉइंट हो सकता है बच्चों, इसको जो है रख देना आप। और ये भी पॉइंट अच्छा है, इसमें सारे पॉइंट बहुत अच्छे अच्छे हैं। ठीक है ना, सारे में से जो भी आपको दो अच्छे लगे, 2 से 3 लास्ट, वो आप रख देना वहां पे जाके। ठीक है, अगला देखो जरा फ्रेंड्स दोस्तों, ब्रेन ड्रेन वीकन्स द होम कंट्रीज इकोनॉमी। जो ब्रेन ड्रेन होता है ना वो कमजोर बनाता है किसको, जो खुद की जो देश होता है ना, होम कंट्री होती है जहाँ पे जहाँ पे जन्म लेते हैं, जहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे पढ़े लिखे, उसके अर्थव्यवस्था को, एंड प्रोग्रेस। और किसको कमजोर बना देता है, तरक्की को। When skilled people leave, it creates a shortage of doctors, engineers and other professionals। जब जो जो कुशल लोग हैं वो चले जाते हैं तो इससे क्या हो जाता है, शॉर्टेज आ जाती है, कमी जो है हो जाती है किसकी, अच्छे डॉक्टर्स की, अच्छे इंजीनियर्स की और अन्य अच्छे प्रोफेशनल्स की, पेशेवरों की। दिस स्लोज डाउन डेवलपमेंट। इससे क्या है, जो विकास होता है ना, विकास वो भी धीमा पड़ जाता है। For example, many developing countries struggle to provide good health care because their doctors move abroad। कई देशों में क्या है, अच्छी स्वास्थ्य के जो सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पाती हैं, नहीं दे पाते हैं वो, इसमें वो स्ट्रगल करते हैं। इसके लिए भी वो बहुत काफी उनको जद्दोजहद करनी पड़ती है। क्यों, क्योंकि उनके जो डॉक्टर्स हैं ना वो क्या है, पलायन कर जाते हैं, ब्रेन ड्रेन हो जाता है उनका। ठीक है ना, वो चले जाते हैं दूसरे देशों में। ठीक है ना, तो ये एक पॉइंट है, इसको भी रख सकते हो बच्चों, अच्छा पॉइंट है। अगला देखो जरा फ्रेंड्स,
दोस्तों, ब्रेन ड्रेन बेनिफिट्स द कंट्रीज वेयर दीज पीपल माइग्रेट। ब्रेन ड्रेन उन देशों को फायदा पहुंचाता है जहां पर ये लोग चले जाते हैं, पलायन कर जाते हैं। दे गेट स्किल्ड वर्कर्स विदाउट स्पेंडिंग मच ऑन देयर एजुकेशन और ट्रेनिंग। और ऐसे देशों को क्या है, कुशल लोग मिल जाते हैं बिना खर्च करे उनकी ना तो शिक्षा पे खर्च करना होता है उन्हें, ना ही ट्रेनिंग पे, क्योंकि उनको ट्रेंड और शिक्षित पहले से मिले होते हैं। For example, countries like the US and UK attract talent from all over the world and grow stronger। और ऐसे देश जैसे कि यूएस है, यूके है, ये क्या है, पूरे दुनिया भर से टैलेंट को अट्रैक्ट करते हैं, अच्छी सैलरी देंगे, अच्छी सुविधाएं देंगे, और वो क्या है, पूरे 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 विश्व से ऐसा करते हैं, और इसलिए क्या है, वो मजबूती से डेवलप जो है होते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, ग्रो करते रहते हैं, विकास करते रहते हैं। तो ये एक अच्छा पॉइंट है बच्चों, इसको भी रख सकते हो। अगला देखो फ्रेंड्स, दोस्तों, आई बिलीव ब्रेन ड्रेन कैन बी रिड्यूस्ड इफ द होम कंट्री improves जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड प्रोवाइड्स बेटर सैलरीज एंड फैसिलिटीज। मुझे लगता है कि जो ब्रेन ड्रेन है ना, उसको कम किया जा सकता है अगर जो होम कंट्री है ना, वो जो नौकरियों के जो अवसर है उसको सुधारे, और अच्छी सैलरी प्रोवाइड करे, दे, और अच्छी सैलरी जो सुविधाएं वो दे। For example, countries like India have started programs to bring back talented people by offering them good positions and incentives। उदाहरण के तौर पे भारत जैसे देशों ने क्या है, इस तरह के प्रोग्राम चालू कर दिए कि वो वापस लेके आए टैलेंटेड लोगों को, उनको अच्छे पोजीशन पोस्ट दे करके, और उनको इंसेंटिव्स दे करके। इंसेंटिव मतलब ये होता है, आपने काम किया अच्छा तो आपको जो कंपनी है वो कुछ गिफ्ट टाइप में या बढ़ा करके थोड़ा सा एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दे, पैसे दे या जो भी दे, उसको इंसेंटिव बोलते हैं, ठीक है ना। चलो, जनरली ये पैसे में डील करते हैं इस चीज को, ठीक है ना, इंसेंटिव को। अगला देखो जरा फ्रेंड्स, दोस्तों, ब्रेन ड्रेन इज नॉट एंटायरली बैड। ब्रेन ड्रेन पूरी तरह बुरा नहीं है। समटाइम्स, कभी कभी, पीपल हु माइग्रेट, ऐसे लोग जो माइग्रेट कर जाते हैं, पलायन कर जाते हैं, ब्रिंग बैक न्यू स्किल्स, वो नए कौशल लेके आते हैं, नए और नई नॉलेज लेके आते हैं, और इन्वेस्टमेंट यानी निवेश भी लेके आते हैं अपने होम कंट्री में। दिस इज कॉल्ड ब्रेन गेन। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ब्रेन गेन। इसका उल्टा ब्रेन ड्रेन का ब्रेन गेन। फॉर इंस्टांस, उदाहरण के तौर पर, इंडियन ओरिजिन पीपल इन द टेक इंडस्ट्री अब्रॉड हैव हेल्प्ड इम्प्रूव इंडियाज आईटी सेक्टर। जो विदेश में भारत के जो मूल जो लोग हैं, जो भारत में पैदा हुए वो लोग हैं, विदेशों में जो टेक इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी वाली जो इंडस्ट्री है, उन्होंने क्या है, काफी मदद की है भारत की जो आईटी सेक्टर है ना, उसको सुधारने में, इम्प्रूव करने में। तो ये एक पॉइंट अच्छा है, वैलिड है, और इसको भी रख सकते हो। अगला देखो फ्रेंड्स, दोस्तों, अनदर रीजन फॉर ब्रेन ड्रेन इज द सोशल और कल्चरल माइंडसेट। एक और जो कारण है ब्रेन ड्रेन का, वो है सामाजिक और सांस्कृतिक जो मानसिकता है वो। पीपल समटाइम्स फील मोर रेस्पेक्टेड अब्रॉड देन इन देयर होम कंट्री। लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे देश में हमें उतना ज्यादा सम्मान नहीं मिलता जितना कहाँ मिलता है, विदेश में मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, स्किल्ड प्रोफेशनल्स में फील अंडर वैल्यूड इन देयर ओन कंट्री। जो स्किल्ड लोग होते हैं, जो कुशल जो पेशेवर होते हैं, वो ऐसा फील कर सकते हैं कि हमारे देश में हमें ना कि वैल्यू कम मिल रही है, हमारी जितनी वैल्यू होनी चाहिए वहाँ, यहाँ इतनी नहीं मिल रही है। बट appreciated abroad which motivates them to migrate। पर और उनको ऐसा, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि विदेश में क्या है, उनको ज्यादा तारीफ मिलती है, यानी उनके जो कौशल है, उनका टैलेंट है, उसकी ज्यादा वैल्यू होती है, जिससे उनको जो उसको उनको प्रोत्साहित करता है पलायन करने में, इसलिए वो चले जाते हैं विदेश में। ये भी कारण है, ठीक है। तो ये एक अच्छा पॉइंट था बच्चों, इसको रख सकते हो। अगला देखो जरा फ्रेंड्स, दोस्तों, अब एजुकेशन सिस्टम ऑल्सो प्लेज अ रोल। हमारा जो शिक्षा का जो सिस्टम है ना, प्रणाली है, वो भी एक रोल अदा करता है। Many students go abroad for higher studies। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो विदेश में हायर स्टडीज के लिए जाते हैं, बिकॉज क्योंकि दे फील दैट फॉरेन यूनिवर्सिटीज ऑफर बेटर क्वालिटी एजुकेशन। उनको ऐसा लगता है कि जो विदेशी जो यूनिवर्सिटीज हैं, विश्वविद्यालय हैं, वो उनको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। और क्या प्रोवाइड करते हैं, रिसर्च फैसिलिटीज। सो जो अनुसंधान की जो सुविधाएं हैं वो भी, मतलब खोजबीन करने की सुविधाएं वो भी। वंस दे सेटल देयर, और एक बार वहां पे वो सेटल हो जाते हैं ना, दे रियली रिटर्न, तो वो शायद ही आते हैं वापस, ठीक है ना। ऐसा, ये भी एक अच्छा पॉइंट है बच्चों, वैलिड पॉइंट है, रख सकते हो इसको। अगला देखो जरा फ्रेंड्स, दोस्तों, आई थिंक गवर्नमेंट्स नीड टू फोकस, एक मिनट रुक जाए, ठीक है। मुझे लगता है जो सरकार है
उसको क्या है, फोकस करने की आवश्यकता है किस पर, पॉलिसीज पर, ऐसी पॉलिसीज पर, ऐसी योजनाओं पर जो क्या करें, टू रिटेन टैलेंट, जो क्या है, जो हमारा जो कौशल होता है, जो हमारा जो टैलेंट होता है, उसको रोका जा सके, उसको रिटेन किया जा सके, उसको रखा जा सके। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, ऑफरिंग गुड सैलरीज, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसर्च अपॉर्चुनिटीज कैन मेक स्किल्ड प्रोफेशनल्स स्टे। अगर जो है अच्छी सैलरी हम ऑफर करें, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर दें, बुनियादी ढांचा दें, एंड रिसर्च अपॉर्चुनिटीज भी दें, है ना, अनुसंधान के अवसर भी जो है प्रोवाइड करें खोजबीन करने के, तो इससे क्या हो सकता है कि जो कुशल जो पेशेवर होते हैं वो रुक सकते हैं, विदेशों में नहीं जाएंगे। कंट्रीज लाइक चाइना एंड साउथ कोरिया हैव सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड सच पॉलिसीज। और जैसे चाइना और जो आपके जो कोरिया है, उन्होंने ऐसी पॉलिसीज को क्या है, सफलतापूर्वक लागू किया हुआ है, जिससे क्या होता है, जो प्रतिभावान जो लोग हैं ना, वो रिटेन कर लिए जाते हैं, वो विदेशों में नहीं जाते हैं, जो जिनमें प्रतिभा होती है। चलो आगे देखते हैं। अगला देखो फ्रेंड्स, दोस्तों, वन वे टू रिड्यूस ब्रेन ड्रेन इज बाय फोस्टिंग पैट्रियोटिज्म अमंग स्किल्ड इंडिविजुअल्स। एक और तरीका ब्रेन ड्रेन को रोकने का ये हो सकता है कि जो कुशल जो व्यक्ति होते हैं, उनमें क्या है, देशभक्ति जगाई जाए, उनके अंदर देशभक्ति की भावना क्रिएट की जाए। If people realize the importance of contributing to their own country's development, अगर लोगों को ये महसूस हो जाए कि हम इसका महत्व पता चल जाए कि हम जो वो लोग योगदान देंगे अपने खुद के कंट्री के देश में, तो कैसा रहेगा। ठीक है, मतलब तो अच्छा रहेगा, हमारा देश बढ़ेगा, देशभक्ति टाइप ऐसी फीलिंग उनके अंदर जागृत कर दी जाए, तो दे माइट थिंक ट्वाइस बिफोर लिविंग, तो वो दूसरे देशों में जाने से पहले दो बार सोचेंगे जरूर। इट्स अबाउट क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स वंस नेशन। और ये एक ऐसा सेंस क्रिएट करना है कि जिम्मेदार हैं हम भी हमारे देश के प्रति। ठीक है ना, एक व्यक्ति में ऐसा सेंस क्रिएट कर दो कि वो भी जिम्मेदार है अपने देश के डेवलपमेंट, अच्छे या बुरे जो भी है, आपकी वजह से ये खराब हो जाएगा, आपकी वजह से ये अच्छा हो जाएगा, ऐसी चीज। तो ये भी पॉइंट वैलिड है बच्चों, इसको भी रख सकते हो। अगला देखो जरा फ्रेंड्स, दोस्तों, आई थिंक द प्राइवेट सेक्टर हैज अ बिग रोल टू प्ले। मुझे लगता है कि जो प्राइवेट सेक्टर है ना, उसका भी एक बड़ा रोल है, वो भी एक बड़ा रोल अदा कर सकता है, किरदार अदा कर सकता है। इफ कंपनीज इन द होम कंट्री ऑफर ग्लोबल लेवल अपॉर्चुनिटीज, पीपल वांट नीड टू लुक एल्सवेयर। अगर जो खुद के देश की जो कंट्री है वो वैश्विक स्तर के अवसर अगर ऑफर करते हैं, तो लोगों को जरूरत नहीं होगी इधर उधर कहीं भटकने की, कहीं देखने की। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया आईटी इंडस्ट्री हैज क्रिएटेड मेनी हाई पेइंग जॉब्स। भारत की जो आईटी सेक्टर है, उसने क्या है, बहुत अच्छी अच्छी सैलरी की जॉब्स उत्पन्न की है, विच रिड्यूसेस द नीड फॉर माइग्रेशन, जिससे क्या है, जो माइग्रेशन होता है, पलायन होता है, उसको कम जो है हो गया है इस चीज में। चलो अच्छा पॉइंट है ये, इसको भी रख सकते हो। अगला देखो जरा फ्रेंड्स, दोस्तों, वी यूजुअली टॉक अबाउट इंटरनेशनल माइग्रेशन। हम जनरली क्या है ना, अंतरराष्ट्रीय पलायन के बारे में बात करते हैं, बट ब्रेन ड्रेन ऑल्सो हैपन्स विद इन अ कंट्री। पर जो ब्रेन ड्रेन है ना, वो एक देश के अंदर भी हो सकता है। मैनी टैलेंटेड पीपल मूव फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज। बहुत सारे लोग गांव से शहर में आ जाते हैं बेहतर अवसरों के लिए। लिविंग रूरल एरियाज अनडेवलप्ड, जो क्या है, गांव के क्षेत्र को क्या है, अविकसित बना देता है, छोड़ देता है, वैसे के वैसा पड़ा रहता है। दिस इज अनदर काइंड ऑफ ब्रेन ड्रेन दैट वी नीड टू एड्रेस। और ये भी एक प्रकार है ब्रेन ड्रेन का, जिसको हमें प्रकाश में लाने की आवश्यकता है। अच्छा है ये भी पॉइंट बच्चों। अगला देखो फ्रेंड्स, ब्रेन ड्रेन अफेक्ट्स द फ्यूचर जनरेशंस टू। ब्रेन ड्रेन ना आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करता है। व्हेन प्रोफेशनल्स लीव, जब जो प्रोफेशनल्स पेशेवर लोग होते हैं वो चले जाते हैं, तो देयर नॉलेज एंड स्किल्स आर नॉट पास्ड ऑन टू यंगर जनरेशन इन देयर होम कंट्री। तो जो उनकी जो आने वाली पीढ़ी है खुद के देश में, वो जो टैलेंट उनके पास था, वो जो 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 कौशल था, वो जो प्रतिभा उनके पास थी,
वो जो आने वाली पीढ़ी है ना, उनको नहीं मिल पाती। पड़ोस के, आस पड़ोस के रिश्तेदार, अपने खुद के ऐसे जो लोग हैं, उनके पास नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि आपको पता है, आपको देख करके कहीं ना कहीं आसपास के लोगों पे भी बहुत फर्क पड़ता है और इधर उधर भी बहुत फर्क पड़ता है। तो वो क्या है, उनसे जो छोटी जो पीढ़ियां होती है उन पे नहीं पास हो पाता है। दिस क्रिएट्स अ गैप इन इनोवेशन एंड एक्सपर्टीज विच स्लोज डाउन प्रोग्रेस। और ये क्या है, एक गैप पैदा करता है इनोवेशन में, मतलब नई नई चीजें करने के, और जो एक्सपर्टीज होती है, जो है ना, जो 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 आपके अंदर जो 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 खासियत होती है किसी चीज को करने की, एक टैलेंट होता है, एक अलग से कौशल होता है, जिससे क्या होता है, तरक्की कैसी हो जाती है, धीमी पड़ जाती है। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है बच्चों, इसको आप रखना चाहो रख सकते हो। अगला देखो जरा फ्रेंड्स, दोस्तों, आई थिंक गवर्नमेंट शुड क्रिएट प्रोग्राम्स दैट एनकरेज पीपल टू रिटर्न टू देयर होम कंट्री। मुझे लगता है कि जो सरकार है ना, उनको ऐसे प्रोग्राम बनाने चाहिए जो क्या है, प्रोत्साहित करते हैं लोगों को अपने खुद के देश में लौटने के लिए। ऑफरिंग इंसेंटिव्स, टैक्स बेनिफिट्स और इवन ऑनरेरी पोजीशंस कैन ब्रिंग बैक एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स। अगर इंसेंटिव्स ऑफर किए जाएं कि आप एक्स्ट्रा मेहनत करोगे तो आपको एक्स्ट्रा चीजें मिलेंगी, टैक्स में बेनिफिट मिले उनको, और यहाँ तक कि उनको इज्जत वाली जो पोजीशन है वो मिले, सम्मानजनक पोजीशंस मिले, पोस्ट मिले, तो इससे क्या है, जो अनुभवी जो लोग हैं और जो स्किल्ड जो पेशेवर हैं, वो वापस आ सकते हैं। एंड रिवर्स द ब्रेन डेड, और ब्रेन डेड ना उल्टा हो सकता है कि अब उल्टे लोग बाहर से अंदर आए, मतलब और देशों से हमारे पास आए। अच्छा पॉइंट है बच्चों, इसको भी आप रख सकते हो। अगला देखो जरा कंक्लूजन में। कंक्लूजन में आप इस तरह से बोल सकते हो फ्रेंड्स, दोस्तों, ब्रेन ड्रेन अफेक्ट्स बोथ होम एंड होस्ट कंट्रीज। ब्रेन ड्रेन ना अब खुद की कंट्री तथा जहां पर हम जाते हैं उस कंट्री को, दोनों को ही प्रभावित कर सकता है, प्रभावित करता है। while it provides better opportunities for individuals, एक तरफ ये बात करें तो एक बेहतर अवसर प्रदान करता है व्यक्तियों को, एंड बेनिफिट्स डेवलप्ड कंट्रीज विद स्किल्ड लेबर, और जो है कुशल लोग मिल जाते हैं, तो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, विकसित देश हैं, उनको फायदा पहुंचाता है। दूसरी तरफ इट पोजेस चैलेंजेस फॉर द होम कंट्री। ये जो होम कंट्री होती है ना, जहाँ पे ये लोगों ने पढ़ाई लिखाई की, जन्म लिया, बड़े हुए, पैदा हुए, उनके लिए एक चुनौती खड़ी करता है बाई स्लोइंग डेवलपमेंट, क्योंकि जो विकास है वो धीमा पड़ जाता है, और रिड्यूसिंग इनोवेशन, और जो नई नई चीजें आती है, जो इनोवेटिव जो आइडियाज आते हैं वो कम हो जाते हैं, क्योंकि टैलेंटेड व्यक्ति तो बचते नहीं है। एंड क्रिएटिंग टैलेंट गैप्स, और जो 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 प्रतिभा है ना, उसमें भी गैप बन जाता है। तो ये तो रहा बच्चों आपका टॉपिक के बारे में। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप बताएं। बाकी जिन बच्चों को इंग्लिश बोलना नहीं आता, उनको ये प्रॉब्लम आती है कि सर मुझे नहीं आता है इंग्लिश, और मैं कैसे जीडी जो क्वालिफाई करूंगा, तो इन नंबर्स को आप जो है सेव कर लीजिए। ये वाला आपका व्हाट्सएप नंबर है, और कॉल आप दोनों पे ही किसी पे कर सकते हैं। बाकी ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप आ जाइएगा आगरा में, है ना, भगवान टॉकीज पर आपका कोचिंग है। 15 मिनट का रास्ता है आगरा रेलवे स्टेशन जो हैं जितने, उनसे, ठीक है ना। और बाकी अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज इसको लाइक कर दो, और चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जो बेल है उसको प्रेस कर दो, जिससे ताजी ताजी वीडियोस आपको मिल जाया करें। तो चलो, थैंक यू एंड जय हिंद सभी को।